ये देखिए, ये है सरसों। सरसों की फसल पक चुकी है और आजकल के हमारे शहरी बच्चों को तो ये भी पता नहीं होगा कि सरसों कैसी होती है। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये सरसों कट चुकी है हमारी। और देखो कितनी अच्छी फसल हो रही है, इतनी बड़ी, बहुत मोटे मोटे दाने हो रखे और बहुत अच्छी फसल हो रही है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था, नवंबर में मैंने बनाई थी, तो सरसों के छोटे छोटे पौधे दिखाए थे। तो नवंबर में सरसों बोई जाती है। उसके बाद मैंने दिसंबर जनवरी में दिखाया था कि उसमें काफ़ी अच्छे फूल आ रहे और सरसों फूल से लदी भी थी। ये देखिए, अब ये फसल पक के तैयार हो चुकी है और हमारी सरसों की फसल तैयार हो चुकी है, इसलिए कट चुकी है। तो ये अन्न है और ये मनुष्य ही नहीं, सारे जीवों की पोषक तत्व अन्न है। हम बिना कपड़ों के रह सकते हैं, बिना हर चीज़ के रह सकते हैं, सुविधाओं के रह सकते हैं, लेकिन बिना अन्न के और बिना, हमको 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, जल, वायु और भोजन। ये 3 चीज़ों के बिना जीवन नहीं रह पाता है। इनके बिना जो है जीवन चल भी नहीं सकता और आदमी मर सकता है और जीवन किसी भी जीव का नहीं चल सकता। तो सारे जीव जो है इन भोज्य पदार्थों पर निर्भर है। तो देखो कितना अच्छा लगता है और इसमें बहुत मेहनत लगती है, 6-6 महीने लग जाते हैं फसल होने तक। और इधर हमारी गेहूँ की फसल हो रही है, ये देखिए, ये कितनी सुंदर फसल है हमारी गेहूँ की। लहलाती फसल है, ये देखिए, गेहूँ की बाली है। तो ये सिर्फ ये अन्न नहीं है, ये एकदम गोल्ड है, सोना। मतलब इसको हम सोना भी कह सकते हैं, धरती का सोना। और धरती इसकी पैदावार करती रहती है, धरती माँ, और सारे जीवों का पालन पोषण करती है। तो सभी लोगों को और आज के बच्चों को ज्ञान होना चाहिए कि ये फसलों की मेहनत, कितनी मेहनत से ये उगाई जाती है और अन्न की कैसे रक्षा करनी चाहिए। अन्न को जो है बचाना चाहिए और बच्चों को ये ज्ञान होना चाहिए कि एक एक दाना बहुत कीमती होता है, किसानों के द्वारा बहुत कीमती उगाया जाता है और उसके बाद शहरों के द्वारा हमारे घर पर पहुंचता है। इसलिए सारे बच्चों से यही मैं कहूँगा कि पूरा भोजन खाएं और उसको व्यर्थ ना जाने दें, उसको नाली में ना जाने दें। जितना खाएं उतना ही लें थाली में। और देखिए कितनी अच्छी फसल हो रही है हमारी। और ये इसी प्रकार से आप खेतों का भी आनंद लीजिए और ज्ञान प्राप्त करिए आज के बच्चे कि कब ये पैदावार होती है और कब ये फसल कटती है। देखिए कितना अच्छा लगता है, बहुत ही रमणीय स्थल है। और शहरों की भीड़ भाड़ और मॉल और बड़ी बड़ी कोठियों और बिल्डिंगों से तो ये खेतों का वातावरण बड़ा ही सुंदर, मनमोहक और सौंदर्य होता है। मैं तो कहता हूँ लोगों को, अपने बच्चों को गोवा और बड़े बड़े इधर उधर घुमाने की बजाय खेतों पर और किसानों को दिखाना चाहिए कि वो किस तरह से अनाज उगाते हैं और फसल किस तरह से उगती है और मन को कितना सुकून देती है। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।